हेलो दोस्तों, जैसा कि ये जानते हैं एसएससी एस्पिरेंट्स वाले जो भी स्टूडेंट है वो सब सुने ध्यान से। आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज की क्लास दी जा रही है। आप ही लोगों के लिए ये मैथ्स की स्टार्टिंग की गई ये कोचिंग, ठीक है ना। मैथ्स वाले सर नाम से आप चैनल को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रतिशत में। आज हम क्या शुरू करेंगे तो वृद्धि और कमी, ठीक है ना। वृद्धि और कमी, ठीक है ना। वृद्धि और कमी ये, ठीक है। और ये किसमें चल रहा है तो प्रतिशत का ही सवाल है बच्चों, ये प्रतिशत में ही चल रहा है, याद रखिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आपको उसका बेसिक और शॉर्ट दोनों ही तरीका अपना करके बताता हूँ, दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, जिसके कारण उपभोक्ताओं की संख्या में, उपभोक्ताओं की संख्या में, ठीक है ना। उपभोक्ताओं की संख्या में मतलब कि जो लेने वाले हैं वो उपभोक्ताओं को अपनी खपत में, ठीक है ना, लिख लीजिए उपभोक्ताओं को अपनी खपत में, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज आपको मैं अभी सब क्लियर कर देता हूं कि अगर वृद्धि कहता है तो वृद्धि में अगर कहता है तो वहां पे आप माइनस लेंगे, और अगर कमी कहता है तो प्लस लेंगे, ठीक है ना। आइए मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन। देखिए क्या है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चावल का मूल्य अगर 100 रुपया था तो बढ़ गया 25%, तो 125 हो गया, ठीक है ना। तो क्या कहा, उसके दाम में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन बच्चों 25% की क्या हुई, कमी है, आई कि नहीं। उसके खपत में तो कमी आई ना। जब उसके मूल्य में बढ़ा तो उसके खाने में असर पड़ा और वो कम खरीद के खा। 25% की कमी आ गई भैया, यहाँ पे कमी आ गई। 25% की कमी आ गई बच्चों, ये बात तो आप जान गए, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। 25% की कमी तो आ गई बच्चों, लेकिन किस पे आ गई ये भी देखिए ना। 25% की कमी तो आ गई, लेकिन किस में आ गई, 125 में, जो बढ़ा हुआ दाम है, जो बढ़ा हुआ चावल है। तो 25 की कमी आई और परसेंटेज को जब हटाएंगे तो भैया मेरे बोरे में हमको 100 करना पड़ेगा। ये बातें शुरू से आप सीखते आए हैं, ठीक है। पहले दिन से ही मैं सिखाते रहा हूँ। तो भैया 25 से कम 25, 25 का 100 यानी 25, 25, 25 और 5 से काटा तो 5 गुना 10 और 1 जीरो, 20 यानी कि 20% की कमी आ गई। उसके खपत में कितने परसेंट की कमी आ गई बच्चों, तो 20% की कमी, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। एकदम बेसिक तरीका था ये बेसिक तरीका है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कहता है 100 रुपए के चावल को 25% दाम बढ़ा दिया, तो मैंने उसका दाम बढ़ा दिया और दोनों का अंतर दिया तो आया 25। 25 का अंतर है कितने में भैया, जो दाम बढ़ा हुआ था 125 में, और परसेंटेज चाहिए हमको तो 100 का गुणा, काट पीट करके 20% की कमी लेकर के आपके सामने आप पहुंचे हैं, ठीक है। बातें क्लियर होगी। चलिए
इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो मैं काम करता हूँ इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और आप इसको थोड़ा सा देखिए। ये था आपका बेसिक तरीका, ठीक है, ये था आपका बेसिक तरीका। आपके आंसर में ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर वृद्धि हो रही है तो वहां कमी आएगी, और जहां कमी होगी दाम में तो बढ़ोतरी आएगी, इसकी खबर में। इतनी चीजें आपको याद। चलिए खैर ये भी अब सवाल का विषय नहीं रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, इतने बातें समझते। देखिए अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से बताता हूँ, और ये ट्रिक्स है क्या, एकदम सरल है। 25% का परसेंट हम रिमूव करेंगे बच्चों, 25% है इसका परसेंट हम रिमूव करेंगे, तो 25/100 ये हो गया। परसेंटेज हटाना है तो 1/100 का गुणा यानी कि 25/100, 25 से कम 25, 1400 यानी कि 1/14। आगे कहता है वृद्धि हुई, तो भैया वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक है ना, कितने में, एक में, तो भैया 1/5, 1/5 ये हो गए। और परसेंटेज हमको ऊपर से चाहिए ही चाहिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 यानी कि 20% की क्या आएगी, तो भैया उसके खपत में। यही आंसर है, मैच करा लीजिए। कितना समय लगा है मैच करा लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अब हम इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे उस तरीके से। आपको अगर ये चीजें सरल लगती है तो करना क्या, 25% का परसेंट हमने रिमूव किया, और उसके बाद देखा कि 1/4 और दाम में उसकी वृद्धि हो रही तो वृद्धि कर दी है। भैया एक में वृद्धि हुई 5 की, तो एक में 5 की वृद्धि किया, गुणे में 100 लगाया, काट पीट करके 20% सीधे लेकर के आप पहुंचे। ठीक, इतनी बातें बोलिए समझ में आ गई। चलिए आ गई तो अच्छी बात। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। राम का मासिक वेतन मोहन से 20% क्या है, कम है, तो मोहन का मासिक वेतन जो है राम से कितना परसेंट अधिक होगा। भैया वहां पे मोहन का बता रहा 20% कम है, तो जाहिर सी बात है अब जो है राम से कितना परसेंट अधिक होगा मोहन, ये भी तो बताना होगा। राम का मासिक वेतन मोहन से 20% कम है, राम का अगर कम है तो मोहन का जाहिर सी बात है अधिक ही होगा। अच्छा ये निकालते हैं। अच्छा ये बताइए ट्रिक से ही निकाल, इसमें भी ट्रिक से अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर बार ये ट्रिक्स काम करेगी कि नहीं करेगी, इस पे भी देख लेते हैं करेगी कि नहीं करेगी। तो भैया 20% है तो 20% का परसेंट क्यों, यानी कि 20/100, ये भी करने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए 20/100 यानी कि 1/5 ये हो गया। 1/5 20% को अगर काटेंगे पीटेंगे तो 1/5 कम है, यहाँ देखिए कम है तो कम कर दीजिए भैया, माइनस कर दीजिए। माइनस किया, एक में 5 में से एक गया 4, एक में 4 की कमी आई, तो भैया परसेंटेज में 100 का गुणा, ठीक है। अब आपके सामने उत्तर है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 2 10 4 20 यानी 25, क्या 25% अधिक उसकी बेटा मोहन, ठीक है, 25% अधिक। बोलिए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई होंगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और, ठीक है, इधर ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, रहने देते हैं। अभी आप लोग आ रहे हैं धीरे धीरे देख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अभी छोटी वीडियो रखते हैं, अगली बार फिर से यही से स्टार्ट करेंगे।
और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है ना? चलिए मैं अभिराज मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय जय भारत।